के माध्यम से भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए उन्हीं से ज्ञान लेते हैं और उन्हीं की भक्ति करना सीखते हैं। शुरू के जो काव्य पढ़ चुके हैं उन्हीं को फिर से रिवाइज करते हैं। न स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचयः संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रैष्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रविः क्रुद्धाशीर्विशदष्टदुर्जयविष ज्वालावली विक्रमो विद्याभेषजमन्त्रतो यहवनैर्याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नाः कायविनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः सन्तप्तोत्तमकाञ्चनक्षितिधर श्रीस्पर्धिगौरद्युते पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् पीडाः प्रयान्ति क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्कर्षत व्याघातनिष्कासिता नानादेहि विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी त्रैलोक्येश्वरभङ्गलब्धविजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोऽग्रदावानलान् न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम् लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्नपिनद्धदण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मातमृगेन्द्रभीमनिनदात् वन्या यथा कुञ्जरा दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वदबालदिवाकरद्युतिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबाधमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासयन्स् तावद्धारयतीह पङ्कजवनं निद्रातिभारश्रमं यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात्प्रसादोदयस्तावज्जीवनिकाय एष वहते प्रायेण पापं महत् शान्तिं शान्तिजिनेन्द्रशान्तमनसस्त्वत्
त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ताः पृथिवीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। इति श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। यह जो शांत्यष्टक है सभी लोगों को याद करने योग्य है, प्रतिदिन पढ़ने योग्य है। और इस शांति अष्टक के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जो शांतिनाथ भगवान की भक्ति की है उसका अर्थ अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रख करके इसका स्तवन करते हैं, पाठ करते हैं, तो वह हमारे भावों को बहुत विशुद्ध बनाने में काम आता है। काव्य नंबर 5 का अर्थ बता रहा था। कल आपको एक लाइन का अर्थ बताया था, लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो। जो भगवान हैं उन्हें हम विभु कहते हैं, और जो विभु होते हैं वह सर्वसमर्थ होते हैं। विभु का मतलब सर्वसमर्थ होना, और जो सभी कार्यों में समर्थ होते हुए भी उनका कार्य जो मुख्य रहता है वह केवल ज्ञान के माध्यम से जानने का काम मुख्य रहता है। कल आप लोगों को बहुत देर तक अच्छे ढंग से बताया था कि भगवान का काम सिर्फ ज्ञान के माध्यम से जानना होता है। कई लोग पूछते रहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, भगवान के क्या काम हैं, और अगर भगवान को कुछ काम नहीं भी हैं तो हमारी धारणा में बहुत सारे काम भगवान के बने हुए हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने पृथ्वी बनाई है, इतने बड़े बड़े समुद्र हैं, पहाड़ हैं, ये सब भगवान ने बनाए हैं, हमको भगवान ने बनाया है। आप ये ध्यान रखें कि जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है वह उतना ही कम काम करने वाला होता है या कुछ नहीं करने वाला होता है। समझ में आ रहा है? एक लॉजिक है। व्यक्ति जितना बड़ा होगा, बड़ा उसी सेंस में कहा जाता है, काम करने से कोई बड़ा नहीं होता। काम जो कुछ ना करे और केवल अपने आप में सिर्फ देखता रहे, जानता रहे, आनंद लेता रहे, उस व्यक्ति को बड़ा कहते हैं। बड़ा व्यक्ति अगर हम भगवान को बड़ा मानते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना ही होगा कि अगर भगवान भी दुनिया का काम करने लग गए तो भगवान तो सबसे छोटा हो गया, भगवान तो नौकर हो गया फिर हमारा। क्योंकि कर्म हम कर रहे हैं और कर्म का फल वो देगा, तो कर्म हम करें और कर्म का फल वो दे, तो हम बड़े हुए कि वो बड़ा हुआ? फिर तो हम बड़े हो गए, भगवान तो छोटा हो गया। भगवान को नौकर बना रखा है लोगों ने। भगवान को दुनिया में इसी रूप में माना जाता है कि भगवान ये कर रहा है, भगवान वो कर रहा है। अगर भगवान करके खुश हो रहा है तो वो कभी भगवान हो नहीं सकता है। अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, जो आत्माएं सुख संपन्न होती हैं, जो आत्माएं अपने आप में संतुष्ट होती हैं, वो बहुत कम करती हैं। करना नहीं होता उन्हें सिर्फ वाच करना होता है। दे ओनली ऑब्जर्व द थिंग्स। वो केवल चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। जो आप देख लेना, कितने भी अच्छे जो बड़े लोग होंगे, और बड़े लोग हम उन्हीं को कहते हैं जो अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड रहते हों, भीतर से बहुत ही आनंदित रहते हों, उन्हीं को बड़ा कहा जाता है। कोई बहुत मेहनत कर रहे हों, सुबह से शाम तक लगे पड़े हों, वो क्या बड़े हैं? उनके लिए तो फिर लेबर ही ठीक है उनसे। तो अगर मेहनत करने का नाम ही और काम करने का नाम ही सुख होता है, या उसी से कोई बड़ा बनता है, तब तो फिर सुबह से शाम तक काम करने वाली लेबर ही ठीक है। तो लेबर बड़ी नहीं है, जो उस लेबर को काम करा रहा है वो बड़ा होता है। इसी तरीके से भगवान अगर ये लेबरिंग करने लग गया
कि तुम यहाँ से मरो, मैं तुम्हें उठा के यहाँ से वहाँ पहुँचा दूंगा, जन्म दिला दूंगा, है ना। तो दुनिया में तो अनंत जीव हैं, किन किन को भगवान कहाँ कहाँ से उठाएगा और कहाँ कहाँ से ले जाएगा, भगवान का यही काम रह गया। ये काम मेला ढोने का, तुम यहाँ पे कर्म कमाओ, पाप कर्म करो, तुम यहाँ पे अपने अंदर मैल उत्पन्न करो और तुम्हारे मैले को ढोए वो भगवान। तो तुमने भगवान को इतना गंदा बना रखा है, नीच, इतना निम्न बना रखा है कि तुम्हारी धारणा में इस तरह का जो भगवान है, ये भगवान न तो ऐसा होता, और जो तुमने ऐसा सोच रखा है ये भगवान का बहुत बड़ा अनादर कर रखा है। यहाँ आचार्य कहते हैं भगवान का काम क्या है, भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से सभी पदार्थों को सिर्फ जानता है, बनाता नहीं है कुछ भी। मेकिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये कोई बड़े लोगों का काम नहीं है। बड़े लोगों का काम तो जो कुछ हो रहा है, जहाँ कहीं पर भी जिस किसी भी तरीके से कुछ भी हो रहा है, कोई भी मेकिंग हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, सिर्फ उसको देखना, जानना, ये बड़े लोगों का काम होता है। और जब भी आप कभी अनुभव करोगे, सुख यदि आपको मिलेगा तो किसी काम को करने में नहीं मिलेगा, उस चीज जो हो रही है उसको सिर्फ आप दूर से वॉच करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको उससे आनंद मिलेगा। तो जहां पर कुछ हो रहा होता है या जहां पर कुछ किसी भी तरीके के काम किए जाते हैं, उस काम को करने वाले सुखी नहीं होते हैं। जो दूर खड़े कहीं देख रहे होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बस दे ओनली ऑब्जर्व देम, बस वही लोग सुखी होते हैं जो केवल ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? कोई भी चीज़ है, आप कहीं भी जाते हैं, प्रकृति के कोई भी नज़ारे देखते हैं, कहीं भी जाकर के आप किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर के आप किसी भी तरीके का एंजॉय करते हैं, तो आपको सुख कब मिलता है? व्हेन यू आर ओनली सी, जब आप केवल उसको देख रहे हो। हाँ देखो क्या वादियाँ हैं, क्या पहाड़ हैं, क्या बर्फ़ है, क्या हिमालय की घाटियाँ हैं, क्या हवाएं हैं, क्या ग्रीनरी है। जब आप केवल देख रहे होगे, जो ग्रीनरी तैयार कर रहा है, जो वहाँ पर उसको मैनेज कर रहा है, जो किसी भी तरीके से कुछ बना रहा है, वो सुखी है। सुखी वो नहीं होता। बड़ा आदमी सुखी होता है, और बड़ा उसी को बोला जाता है जो करता कुछ नहीं है, सिर्फ देखता है और जानता है। ये क्वालिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए कि अगर भगवान बनते हैं और भगवान स्वयं बनकर के इस तरह से अपने में आनंद लेते हैं, तो उन भगवान का काम क्या है। ये काम भगवान का अगर आपको ध्यान में रहेगा कि भगवान का काम केवल दुनिया को जानना और देखना है, और ये कोई काम नहीं है। ये काम कह देंगे तो फिर वो उनके लिए नौकरी हो जाएगी। काम का मतलब तो क्या हो गया? जॉब हो गया, कोई नौकरी हो गई। तो भगवान किसी की जॉब नहीं कर रहा है। भगवान ने कोई आफत पैदा नहीं कर ली दुनिया बना के, कि पहले तो दुनिया बना ली और फिर दुनिया में यहाँ के जीवों को वहाँ पटकना, वहाँ के जीवों को यहाँ पटकना, तुमने कौन से पुण्य किए, तो हमने कौन से पाप किए, यही लेखा जोखा रखता हुआ मुनीमगिरी करता रहेगा भगवान। तो फिर भगवान काय करा फिर वो है? एक सोचने की बात है। आज के बच्चों के लिए विशेष रूप से चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। ये हमारे अंदर एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन बैठा हुआ है, जिसके कारण से हमारा जो बिलीव है अबाउट टू गॉड ऑलवेज हमारे अंदर ये रॉन्ग बिलीव के रूप में ही रहता है। और जब तक हम इसको सही नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कभी भी भगवान के बारे में सही नॉलेज, सही विश्वास होगा नहीं। और जब भगवान के बारे में विश्वास नहीं होगा, तो हम आपको इतनी स्तुतियाँ पढ़ा देंगे। आपके अंदर विश्वास तो उल्टा पड़ा है, और आप पढ़ रहे हो शांतिनाथ भगवान की स्तुति, मिलेगा क्या आपको? जो चीज़ हमारे विश्वास में है, हम उसको उसी रूप में देख रहे हैं। तो अगर आप शांतिनाथ भगवान की भी स्तुति कर रहे हो या वर्धमान भगवान की स्तुति कर रहे हो, तो भगवान तो आप उसी रूप में मान रहे हो। भगवान क्या करता है? भगवान क्या करता है? जो दूसरों को बनाता हो, दूसरों को मिटाता हो, दूसरों का ख्याल रखता हो, दूसरों से खुश होता हो, दूसरों की पूजा में प्रसन्न होता हो, दूसरों को अभिशप्त कर देता हो, किसी को नरक से निकाल के स्वर्ग पहुंचाता हो, किसी को स्वर्ग से निकाल के नरक में डालता हो। ये सब भगवान के बारे में जो हमने थिंकिंग सोच रखी हैं, ये सब हमने इतनी उल्टी बुद्धि अपने अंदर बना रखी है कि अगर हम जैन होकर के भी कभी ये तीर्थंकरों की स्तुति भी करें और अंदर ये उल्टा विश्वास रखें, तो आपको इस स्तुति से कभी फायदा मिलने वाला नहीं। क्योंकि भीतर तो सब क्या पड़ा है? सब कचड़ा पड़ा है,
सब बिल्कुल रॉन्ग बिलीव के साथ में सारा का सारा मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है, सब कुछ गलत धारणाएं पड़ी हुई हैं। अब उसके साथ में अगर तुम अच्छी किसी भी स्तुति को भी सामने ले आओगे और कोई स्तुत्य यानी जो स्तुति के योग्य हमारे जो भगवान हैं उनको भी सामने ले आओगे, तो भी आपको उससे कोई लाभ तो होने का ही नहीं, क्योंकि जब तक आपका ज्ञान और विश्वास ही गलत है तो आपकी भक्ति सही कैसे हो सकती है। तो भक्ति को सही करने के लिए अपना ज्ञान और विश्वास बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर भगवान हैं तो भगवान का काम ओनली टू नो, ओनली टू सी। क्या काम है भगवान का? ये काम होता है। अगर इस सेंस में रहेंगे तो ही वो अपने आनंद में रहेंगे, और अगर वो कुछ करने लग गए, करने का नाम ही तो थकान होती है, करने से ही तो आदमी ऊबता है। करने के बाद ही फिर उस आदमी को लगता है कि अगर हम ये कुछ करने जा रहे हैं इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चिंता वहीं से शुरू हो जाती है। आप देखो, बहुत सूक्ष्म से आप अनुभव करो इस चीज़ का। तो जैसे ही आदमी कुछ करना शुरू करता है वहीं से उसके अंदर तरह तरह की एक विडंबनाएं, विचार, तरह तरह के उसके अंदर चिंताएं पैदा होने लग जाती हैं। और जो आदमी करता कुछ नहीं है, सिर्फ देखता है, जानता है, वो आदमी हमेशा आनंद में रहता है। अब वो आप नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, उसी तरह की जब परिणति बन जाती है तो उसी आत्मा को भगवान कहा जाता है। और वो भगवान का जिसमें भाव आ जाता है, वो जो भगवान बन जाता है, तो वो फिर करता कुछ नहीं है, जानता है और देखता है। तो भगवान का काम न कुछ बनाना है न कुछ करना है। समझ आ रहा है? ये मेकिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर ट्रेडिंग भी भगवान से ही करा दो, क्या समझ में आ रहा है? फिर लेबर की जरूरत ही क्या है? तो ये सब काम अगर भगवान ही करने लगेगा, भगवान ही बनाएगा, भगवान ही मिटाएगा, तो बनाना भी एक लेबरिंग हो गई। बिना मजदूरों के, ठेकेदारों की कोई चीज़ बनती नहीं, और बिना मजदूर ठेकेदारों की कोई चीज़ टूटती नहीं, मिटती नहीं। तो ये सब काम भगवान के हो गए। तो फिर भगवान करने के अलावा फिर और क्या कर रहा है? और अगर ऐसा भगवान है तो फिर वो अपनी दृष्टि में तो एक लेबर से ज़्यादा उसका कभी स्टेटस हो नहीं सकता। तो भगवान ऐसा नहीं होता है। सुन रहे हैं? भगवान कैसा होता है? अपने ज्ञान में जगत के जीव जो कुछ भी कर रहे हों, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, जो कोई भी परिणमन, किसी भी तरीके की प्रक्रियाएं होती रहती हैं जगत में, उनको भगवान केवल जानता है। और जानने में भी इस तरह से जानता है कि न तो उसमें कोई हर्ष करना और न कोई विषाद लाना। हर्ष और विषाद जानते हो? हर्ष माने कुछ अच्छा हो जाए तो खुश हो गए, और कुछ बुरा हो गया तो एकदम से डाउन हो गए। ये सब चीज़ें, ये फीलिंग तो एक कॉमन मैन की होती हैं, गॉड की कैसे हो जाएंगी? भगवान के अंदर अगर ये हर्ष और विषाद होने लगा तो फिर भगवान ही काय का रहा? फिर हम में उस भगवान में अंतर ही क्या रहा? जब हम कोई चीज़ करने बैठेंगे तो या तो वो चीज़ें अच्छी होंगी या वो चीज़ें खराब होंगी। अच्छी होंगी तो हम खुश होंगे, बुरी होंगी तो हम दुखी होंगे। और अगर इस तरीके से कुछ भी हो रहा है तो फिर हम सहज अपने स्वभाव में कहाँ रहे? उससे तो पहले अच्छे थे जब हम कुछ नहीं कर रहे थे। करके तो हमने कुछ आफत और मोल ले ली, एक चिंता पैदा कर ली, और फिर उसके रिजल्ट से हमारे अंदर हर्ष या विषाद पैदा हो रहा है, तो ये हमने उसके बाद में और एक अपना अंदर दुख पैदा कर लिया। तो आदमी के अंदर सुख कब होता है? सुख की फीलिंग कब आती है? जब वो कुछ नहीं करता। ये बातें तुम्हारे दिमाग में तब बैठेंगी जब तुम कुछ नहीं करने के लिए कभी सामायिक करो, कभी मेडिटेशन करो, तब तुमको ये अनुभूति आएंगी कि कुछ नहीं करने में बहुत आनंद होता है। समझ में आ रहा है? जब हम करते रहते हैं जॉब, तो हम भी भगवान को जॉब ही कराते रहते हैं, और हम भी भगवान से अपनी जॉब ही लगवाते रहते हैं, भगवान मेरी भी जॉब लगा देना, मेरी भी जॉब लगा देना। तो हमें बस जॉब के अलावा कुछ दिखता नहीं, क्योंकि जिसके दिमाग में जो होता है वह उसी रूप में दुनिया को देखता है, उसी रूप में भगवान को देखता है। तो जब तक हम भगवान को ऐसा मानेंगे तब तक हम भगवान की स्तुति कैसे करेंगे अच्छी सी? तो यहाँ भगवान के लिए क्या कहा जा रहा है? भगवान केवल लोक अलोक को जानते हैं, देखते हैं, बनाते नहीं हैं। बनाता कोई किसी को नहीं है। हर चीज़ें स्वयं अपने कारणों से खुद बनती हैं।
और हर चीज़ों के बनने के अपने अपने कारण होते हैं। वो कारण उन चीज़ों के बनने के लिए स्वयं उन्हें उपलब्ध होते हैं, क्योंकि उन जो चीज़ें बन रही हैं उनकी शक्तियाँ उन वस्तुओं के अंदर पड़ी रहती हैं। वो जो शक्तियाँ होती हैं वही उन कारणों को खोज लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और उसके कारण से वो चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे मान लो आपके अंदर अगर श्वास चल रही है, आपके अंदर अगर प्राण जीवित हैं, आप अगर जीवित हैं, तो आप अपने आप बाहर की श्वास को भीतर खींच लेंगे। क्या समझे? क्योंकि आपके पास में जब तक शक्ति है जीने की, भीतर जब तक आपके अंदर जीवत्व शक्ति है, जो आत्मा है, उसके कारण से जब तक आपके अंदर जीवत्व शक्ति है, तो आपके लिए प्राण खींचने की शक्ति अपने आप बनी हुई है। आप कहीं भी होंगे, श्वास को आप खींच लेंगे, हवा आपके अंदर पहुंच जाएगी, चाहे आप सो भी रहे हों, चाहे आप बेहोश भी हों, चाहे आप किसी भी तरह के कितने भी काम में कितनी व्यस्त हों, आप उस शक्ति को खींच लेंगे। ये हर चीज अपनी शक्तियों से खुद अपने आसपास की चीजों को खुद बना लेती है। ये एक उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि दुनिया में हर कोई पदार्थ, चाहे वो अजीब हो या जीव हो, कोई भी तरीके का पदार्थ हो, वो पदार्थ में बनने की शक्ति होती है, तो वो बनने की शक्ति के कारण से बन जाता है। वो बनाने के लिए हेल्प करने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन बनता तो हर पदार्थ अपनी शक्ति से ही है। समझ आ रहा? जैसे मान लो एक कागज है, तो एक कागज है, तो एक कागज के रूप में जो चीजें बन सकती हैं उनको हम किसी भी रूप में ढाल करके इस कागज को बना सकते हैं। हम इस कागज को लोहा नहीं बना सकते हैं, हम इस कागज को कोई लकड़ी नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम इस कागज के रूप में ढलने वाली जो चीजें हैं उन चीजों को हम बना सकते हैं। और धीरे धीरे अगर हम इस कागज को भी कठोर बना लें तो लकड़ी तक ले जा सकते हैं, लेकिन पत्थर नहीं बना सकते हैं। इस कागज में जितनी शक्ति है बनने की वो उतनी बनेगी, बस बनाने वाला कोई हेल्प उसके लिए मिल जाए, हेल्पर, तो वो उसके लिए बना देगा। तो बनाने वाला हेल्पर कहलाता है, वो उसका कोई मालिक नहीं हो गया बनाने वाला। चीजें स्वयं बन रही हैं, बनती हैं, और उन बनने वाली चीजों में जो चीजें स्वयं उसके साथ में मिलती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं, वह सब उसकी हेल्प करती चली जाती हैं। समुद्र हैं, कोई पानी डाला गया कहीं से ला करके, पहले खोदा गया हो समुद्र, फिर कहीं से ला करके पानी भरा गया हो, भाई समुद्र बन गया, ऐसा होता है? नहीं होता है। सब चीजें जो वास्तव में बनी हुई होती हैं, और जो चीजें अगर बनी हुई हैं और मिटे नहीं, तो वो हमेशा बनी रहने वाली चीजें कहलाती हैं। पर्वत हैं, भगवान खोद खोद की मिट्टी खोद खोद के पर्वत बनाता है क्या? हिमालय की चोटियां, एवरेस्ट की चोटियां भगवान बनाता रहा, ढोता रहा क्या? क्या करता रहा? एक भगवान क्या कर लेगा? और भगवान का ये काम है, तो ये लेबरिंग का काम है कि भगवान का काम है? एक सोचने की बात है। अगर भगवान इस तरीके की कोई भी चीजें बनाने का अपने ऊपर स्वामित्व लेता है तो भगवान हो ही नहीं सकता। और हम उसको अगर ऐसा स्वामित्व दे देते, भाई तू भगवान है इसलिए तुमने ऐसे बनाया है, तो ये हमारी गलती है। लेकिन भगवान ऐसा कुछ करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जब तक चीजें बन रही हैं अपने आप बनती हैं। अब पानी है तो पानी अपने अनुसार भाप बनेगा, जब गर्मी पड़ेगी भाप बनेगा, बादल में परिवर्तित हो जाएगा, बादलों में परिवर्तित हो जाएगा, तो गर्मी के बाद में वो बादल, हवाएं चलेंगी, अपने आप बादल मिलेंगे, उनका घर्षण होगा, वहाँ से फिर उनमें जो पानी भरा हुआ है वो पानी फिर से बरसेगा। सब चीज़ें अपने आप होती हैं। अब ये सब भगवान कर रहा है क्या? ये तो फिर वही चुटकुले वाली बात हो गई कि जैसे भगवान वर्षा कर रहा था और बरसात करने से पहले बिजली चमकती है ना, तो किसी ने पूछा भाई ये बरसात से पहले बिजली क्यों चमकती है? तो भगवान टॉर्च लेकर देखता है कि पानी कहाँ गिराना है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे अगर चुटकुले बनाने हो तो भगवान के, तो कोई बात नहीं है। है ना? लेकिन ये सब चीजें स्वतः होती हैं। दुनिया में हर कार्य अपने कारणों से होता है। साइंस ये है, समझ आ रहा है? कॉज एंड इफेक्ट। हर कोई अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट होता है, वो इसी साइंस को मानता है। और जितना भी साइंस है वो
सारा का सारा जो भी आपका मॉडर्न साइंस है ये सब जैन साइंस से बहुत ही कनेक्टेड है, क्योंकि जैन साइंस भी यही कहता है हर चीजें स्वयं अपने कारणों से बनती हैं, और साइंस भी यही कहता है हर चीजों के बनने का कारण है। साइंस भी नहीं मानता कि कोई भगवान ने किसका क्रिएशन किया है, कुछ है, साइंस नहीं मानता। ये तो सब आजकल के अनपढ़ लोग हैं वो मानते हैं। बड़े साइंटिस्टों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई मानते ही नहीं कि ये कोई भगवान ने बनाई हुई चीजें हैं। लेकिन ये हमारे दिमाग में जो ये रॉन्ग बिलीफ बना रहता है उसके कारण से हम अपने ज्ञान को उसी ओर ले जाते हैं। तो हमें अपने ज्ञान को सुधारना है, हमें अपने विश्वास को सही बनाना है, और इस तरह का विश्वास बनाना है कि भगवान अगर संसार से ऊपर उठा है, भगवान संसार के सुख दुख से ऊपर उठा है, तो अब वो भगवान संसार के सुख दुख से ऊपर उठने के बाद में संसार के सुख दुख में क्यों आनंद मानेगा? फिर वो संसार के कामों में क्यों लगेगा? वो तो संसार से ऊपर उठ गया। तो हम उस भगवान को मानते हैं जो संसार से ऊपर उठ गया हो, संसार के झंझटों से इसे कोई मतलब नहीं रहा। एक सामान्य व्यक्ति भी जीवन में चाहता है कि हम अपने घर परिवार के झंझटों से थोड़ा ऊपर उठ करके जिएं, और ऐसा व्यक्ति जब ऊपर उठ करके जीता है तो क्या करता है? जिस समय जीता है तो वो क्या करता है? भाई मुझे जो करना था वो मैं कर चुका, अब मुझे घर परिवार के कोई भी काम ना मुझे बताना, ना कोई जानकारी देना, ना कोई भी तरीके का लॉस हो, कोई भी तरीके के हमारे लिए चाहे भले लाभ भी हो जाए तो हमें कुछ बताने का नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग होते हैं। तो उन लोगों के माध्यम से जब इस तरीके से अपना लेवल बढ़ा लिया जाता है तो आप सोचें कि भगवान तो उनसे भी ऊपर उठा हुआ होगा, तभी तो भगवान बना है, संसार के सब झंझटों से मुक्त होना। साधु भी किस लिए बनाया जाता है, किस लिए बनता है? जब साधु को भी संसार की चीजों से मतलब नहीं होता, संसार के सुख दुखों से ऊपर उठा हुआ होता है, तो भगवान तो उससे भी बड़ा होता है कि नहीं होता? वही तो साधु होता है जो इस तरीके की अभ्यास करते हुए वही साधु साधना कर रहा है, किसके लिए? भगवान बनने के लिए। और फिर भगवान बनने के बाद में फिर तुमको यहां से वहां उठापटक करे, तो ऐसी उठापटक तो फिर यहीं पे बैठे करते रहो, घर में बैठ के करते रहो तो अच्छा है। समझ आ रहा है? तो तुमने भगवान को बहुत बुरा बना रखा है। भगवान का स्टेटस थोड़ा सा दिमाग में बढ़ाओ, भगवान का लेवल थोड़ा बढ़ाओ, और वो तुम्हारे दिमाग में लेवल तब बढ़ेगा जब तुम्हारे अंदर सही नॉलेज आएगी भगवान की, है ना? तो भगवान क्या करता है? भगवान न नदी नाले पहाड़ सागर आकाश चांद सितारे ये भगवान बना रहा है, बनाता है, या ये सब चीजें अपने आप बनी हुई हैं? जो चीजें बनी हुई रहती हैं वो एक तरीके से हमेशा बनी रहती हैं और एक तरीके से हमेशा चलती रहती हैं, और जो चीजें बनाई जाती हैं वो चीजें कभी भी टूट जाती हैं, मिट जाती हैं। समझ आ रहा है? हम कोई भी चीज बनाते हैं, मोबाइल बनाया आपने, कोई भी घर बनाया, मिट जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जो चीजें हमेशा बनी हुई हैं वो इसलिए हमेशा बनी हुई हैं क्योंकि उन्हें किसी ने बनाया नहीं। तुम यहां रहो या ना रहो, सूर्य प्रतिदिन इसी तरीके से आएगा, इसी तरीके से जाएगा। प्रतिदिन प्रति रात में चंद्रमा इसी तरीके से आएगा, इसी तरीके से जाएगा। तुम चाहे उसको जानो या ना जानो, तुम उसको देखो या ना देखो, तुम उसको समझो या ना समझो, लेकिन सूर्य का काम, चंद्रमा का काम, समुद्र का काम, पहाड़ों का काम, हवा का काम, जल का काम जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि नेचुरल इसी को बोलते हैं। नेचुरलिटी का मतलब क्या? प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या? जो स्वयं बना हुआ होता है उसी को प्राकृतिक कहते हैं। आखिर इन शब्दों के अर्थ भी समझ लोगे तो भी बहुत कुछ मिथ्यात्व, यानी जो मिथ्या बुद्धि है, गलत बुद्धि है, वो निकल जाएगी। दो तरह की चीजें होती हैं। एक चीजें जो सेल्फ मेड होती हैं, क्या बोलते हैं उनको? सेल्फ मेड, जो स्वयं बनी हुई होती हैं, उन्हीं को हम नेचुरल कहते हैं। और जो मैन मेड होती हैं उन्हें हम आर्टिफिशियल कहते हैं। अब आप इसी के अनुसार अपने को क्लासिफाइड करते चले जाओ दुनिया के अंदर, व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल। आप इसी में क्लासिफाइड करते चले जाओ, आपको अच्छी नॉलेज इसी से मिल जाएगी। कुछ थोड़ा दिमाग तो लगाओ, कुछ आर्ग्यू तो रखो अपने अंदर
कि कुछ लॉजिक होते हैं। अगर दुनिया चल रही तो दुनिया भी किसी लॉजिक से चल रही है। वो लॉजिक भगवान ने नहीं बनाया है, ना भगवान के लॉजिक से कोई दुनिया चल रही है। लॉजिक अपने आप बने हुए रहते हैं। उस लॉजिक में आपके लिए सिर्फ इतना ही देखना है कि जो चीजें एटर्नल होती हैं, एटर्नल जानते हो, हमेशा बनी रहने वाली, वो चीजें सेल्फ मेड होती हैं, और जो चीजें मैन मेड होती हैं वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, कभी भी उनमें डिके होता रहता है। उन चीजों में कभी डिके नहीं होता जो चीजें सेल्फ मेड होती हैं, और फिर भी उनमें आपको डिके दिख रहा है तो वो आपकी अपनी गलत धारणा है, आपकी अपनी गलत नॉलेज है। समझ आ रहा है? सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के ताप में, चंद्रमा है, चंद्रमा की चांदनी में, उसकी शीतलता में कभी कोई डिके नहीं होता है। डिके जानते हो? कुछ भी उसमें लॉस नहीं होता है, क्षय नहीं होता है। समझ आ रहा है? फिर भी साइंस कुछ भी कहे, 10,000 साल बाद सूर्य का तापमान कम हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये सब बातें फालतू की हैं। समझ आ रहा है? अनादिकाल से सूर्य में जो ताप रहा है, अनादिकाल से वो ऐसा ही रहा है, ऐसा ही आगे भी बना रहेगा। तो चीजें जो हमेशा बनी हुई रहती हैं उनमें कभी भी कोई लॉस नहीं होता, कोई क्षय नहीं होता। जो चीजों में क्षय होता है वो चीजें मैन मेड होती हैं। आपने घर बनाया तो घर की तो दीवारें धीरे धीरे झरने लगेंगी। आपने उस पर प्लास्टर किया, प्लास्टर धीरे धीरे झरने लगेगा। समझ आ रहा है? अगर पानी भी आपने बना लिया है तो वो पानी भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा, लेकिन जो पानी सागर का है, नदियों का है, वो पानी कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं। ये चीजें ध्यान में रख लो। तो एक मैन मेड चीज है, वो मैन मेड चीज ही क्या है? आर्टिफिशियल है। आप ज्यादा दूर क्यों जाओ, आप अपने लिए ही सोच लो। एक आपकी नेचुरल ब्यूटी है ना, और एक आप ब्यूटी जो मेकअप करके करते हो, कौन सी हमेशा रहती बता दो आप? दूसरी चीजों से क्या हम बताएं? है? जो नेचुरल है वो तो रहेगी, और जो आप मेकअप करके उसको बनाते हो वो कितनी देर रहती है? बस। अगर उस ब्यूटी को ब्यूटीफुल होकर के भी अगर सो गए तो सुबह बिल्कुल डर्टीफुल मिलोगे। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि वो चीजें टिकने वाली नहीं है। और अगर ब्यूटी ओरिजिनल है तो चाहे सो जाओ, चाहे धूल में भी लौट जाओ, तो भी धूल से उठने के बाद में आपकी ब्यूटी कहीं नहीं जाएगी। समझ आ रहा? ओरिजिनल जो चीज आपको मिली है, जितनी देर के लिए भी मिली है, वो ओरिजिनल है। तो कुछ चीजों की ओरिजिनलिटी हमेशा रहती है, कुछ चीजों की ओरिजिनलिटी किसी टाइम लिमिट के साथ रहती है। लेकिन अगर वो ओरिजिनल होगी तो तभी होगी जब वो किसी के द्वारा बनाई गई नहीं होगी। आपने अपनी ब्यूटी खुद बनाई नहीं है, ये बनी हुई है। कहां से बनी हुई है? तो भगवान की बनी हुई नहीं है, ये खुद आत्मा ने अपनी शक्तियों से बनाई है, कर्म की शक्तियों से बनी है। इसलिए वह जब तक कर्म का उसमें एक फल है तब तक वो चीज तुम्हारे साथ में है, और जब तक वो कर्म का फल रहेगा तब तक वो तुम्हारे साथ रही। कर्म का फल छूट जाएगा, वो चीज छूट जाएगी। तो हर चीज का एक लॉजिक होता है। तो आचार्य कहते हैं भगवान को इसी रूप में देखो। भगवान क्या कर रहे हैं? जानने और देखने में आनंदित हैं, है ना। अब जब हमने भगवान के इस अंतरंग रूप को देख लिया तो थोड़ा सा फिर बाहरी रूप को भी देखो। हम शांतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उन्हें हम अरिहंत भगवान के रूप में देख करके स्तुति कर पा रहे हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान के रूप में देखेंगे तो कुछ हमें दिखाई देगा। उनका एक शरीर है, शरीर है तो शरीर का अपना कलर है, लाइट है। शरीर है तो शरीर में हमें उनकी पोजीशन भी दिखाई देगी, वो बैठे हैं कि खड़े हैं। शरीर है तो हमें उनके शरीर के आसपास का जो कुछ भी वैभव होगा वो भी दिखाई देगा। तो जब हम उन्हें अरिहंत के रूप में देखेंगे तो हमें बाहरी चीजें दिखाई देंगी, और जब हम उनकी आत्मा के रूप में उनको देखेंगे तो हमें भीतरी चीजें दिखाई देंगी। तो स्तुति में दोनों चीजें देखी जाती हैं, आत्मा भी देखा जाता है, और उस आत्मा को जो पहले वह अरिहंत अवस्था में थे उसका वैभव भी देखा जाता है। तो यहां उसी वैभव को दिखाते हुए कहते हैं नाना रत्न पिनद्द दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय। जब वो अरिहंत अवस्था में हैं तो हे भगवान, आपके ऊपर अनेक प्रकार के रत्नों से पिनद्ध दंड माने जो
छत्रत्रय होते हैं उन 3 छत्रों को यहाँ पर श्वेत आतपत्रय कहा गया है। आतपत्रय माने आतप से रक्षा करने वाले जो होते हैं वह छत्र कहलाते हैं। तो भगवान के ऊपर श्वेत माने रजत के छत्र होते हैं, चांदी के, और उन छत्रों के बीच में एक जो डंडा लगा रहता है, दंड जिसको बोलते हैं, क्योंकि 3 छत्र थोड़ा डिस्टेंस के साथ हैं, बहुत बड़ी भगवान की काया है, बहुत बड़े बड़े छत्र हैं, तो उनमें भी अनेक तरह के रत्न लगे हुए रहते हैं। अब आपको कैसे दिखाई देगा? आपके मंदिर के भगवान के ऊपर जो छत्र लगा रहता है उसमें आप इतनी जगह ही नहीं छोड़ते कि आप उसमें एक बड़ा सा छत्र लगा पाओ, और जब छत्र बड़ा लगेगा तो 3 छत्र लगाओगे तो बीच में थोड़ी डिस्टेंस रहेगी, एक बीच में पाइप होगा ना, डंडा उसी को बोलते हैं, तो उस डंडे में भी रत्न लगे रहते हैं और छत्र अलग रहे चांदी के। तो ऐसे चांदी और रत्नों से बिल्कुल युक्त वह 3 छत्र उन भगवान के ऊपर ऐसे सुशोभित होते हैं कि उसकी शोभा देखते ही बनती है। अरिहंत भगवान को इस रूप में देखो। अब हम कहाँ आ गए? भगवान को हम पहले भीतर देख रहे थे, भगवान 3 लोक को देख रहे हैं, फिर हमारी दृष्टि में भगवान अरिहंत का शरीर आ गया, तो हम क्या देखने लग गए? अरे इन्हीं 3 लोकों की प्रभुता को कहने के लिए ही तो भगवान के ऊपर ये 3 छत्र लगे हुए हैं। तो भगवान के ऊपर ये 3 छत्र देख करके जब हम भगवान के फिर चरणों को देखने लग गए और स्तुति करने लग गए, तो ये हमारी एक समूची स्तुति हो गई। अब हम भगवान की स्तुति करते हुए ये महसूस कर रहे हैं, त्वत्पादद्वय पूत गीत रवतः। आचार्य कहते हैं आपके द्वय पाद में जो पवित्र गीत शब्द हैं, गीत माने जो हम स्तुति के गीत हैं, शब्द हैं, रव माने होता है शब्द, सुन रहे हो? रव माने क्या होता है? शब्द। तुम्हारे लिए रव माने कुछ भी हो, रव माने क्या होता है? शब्द। तो पवित्र गीतों के जो शब्द हैं, इन शब्दों से ही शीघ्रम माने शीघ्र ही, द्रवंती माने एकदम से द्रवित हो जाता है, बह जाता है, गल जाता है। क्या? आमया, आमय माने रोग। भगवान के चरणों में पवित्र स्तुति करने से रोग गलित हो जाते हैं, रोग बिल्कुल धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझ में आ रहा? क्या कर रहे हो घर में बैठे बैठे? बस महाराज कोरोना से दुब के बैठे हैं। समझ आ रहा है? क्या कर रहे हो? अब घर में बैठे बैठे भी अगर रोगों से बचना है तो कोरोना करने से तो कोरोना नहीं बच जाएगा। उनके लिए भी कोरोना हो गया जो कभी घर से निकले नहीं, फिर भी घर में बैठे बैठे हो चुका है। समझ आ रहा है? तो कोरोना कभी आपको कभी ऐसे बैठे बैठे घर में बैठने से बचने से नहीं हो जाएगा, नहीं रुक जाएगा कोई। वो कैसे रुकेगा? आपको भगवान की स्तुति करना है। घर में बैठे बैठे भी आप भगवान की स्तुति करो। रोग आएंगे, चले जाएंगे, गल जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कैसे? बस आप भगवान के चरणों की स्तुति करो। इसलिए आपको स्तुति करना सिखाया जा रहा है। शांतिनाथ भगवान के चरणों की ऐसी स्तुति करने से रोग कैसे गल जाते हैं? नीचे उदाहरण देकर के आचार्य कहते हैं, दर्पाघ मात मृगेंद्र भीम निनदात, है ना? कोई दर्प से युक्त भयंकर, भीम माने भयंकर, जो मृगेंद्र बोलते हैं सिंह को, उसकी जैसे निनाद होती है। निनाद माने वो चिंगाड़ता है, उसकी गर्जना होती है। तो जैसे उसकी गर्जना सुनकर के वन्या यथा कुंजरा, कुंजर बोलते हैं हाथियों को, वन्य माने जो जंगली हाथी हैं, वन के हाथी हैं, ऐसे बड़े बड़े जंगली हाथी भी सिंह की दहाड़ को सुनकर के भाग लेते हैं। सिंह आ गया, एक आवाज अगर सिंह की जंगल में गूंज जाए तो हाथी भी भाग लेते हैं। खरगोश और हिरण की बात नहीं कर रहे हैं, समझ आ रहा है? हाथी जैसे भी, जंगली हाथी भी दूर दूर तक पते नहीं पड़ते, दौड़ने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। ऐसे ही किससे भागने लग गए? निनाद से। निनाद माने शब्द से, शब्द से ही तो भागे। जब उसने भीतर से चिंगाड़ लगाई, भीतर से जो है वो गर्जना उसने की, तो उसी के शब्द की गूंज से सारे के सारे हाथी भाग गए। ऐसे ही जब आप भगवान के चरणों की स्तुति के शब्दों को अपने अंतरंग से निकालेंगे, आपके अंदर से ये गूंज निकलेगी। अंतर गूंज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अंतर गूंज। ये गूंज अगर आपके अंदर से निकलेगी
तो आपके शरीर में फैले हुए रोग अपने आप भागेंगे, दूर 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 चले जाएंगे। इससे अच्छा क्या चाहिए बताओ आपको, है? प्रभु की स्तुति करने के लिए आपके लिए इतना अच्छा एक यह वातावरण दिया जा रहा है जिसका आप उपयोग करें। संस्कृत में करें, संस्कृत में नहीं आता हिंदी में करें। अंतर गूंज ये भजनों की जो भी एक आपके लिए प्रस्तुति दी जाती है वो भी ये सब भगवान की स्तुति है। कल जो आपको एक स्टेंजा सुनाया था, क्या ये भगवान की स्तुति नहीं है? जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या। आखिर ये कौन है? ये भगवान की ही तो बात है यार। भगवान भी तो बन गए हैं तो वो तो यही तो कह रहे हैं, जो हो सो हो, जो है सो है, और वो ही हमें संदेश दे रहे हैं। अगर तुम्हें भी थोड़ा सा भगवान की तरह अपने ज्ञान को ऊपर उठाना है तो तुम भी इसी भाव में आ जाओ, और अगर नहीं उठाओगे तो तुम भी एक सामान्य आदमी की तरह रोते बिलखते रहोगे, होगा कुछ नहीं। होगा तो वही, जो होगा सो होगा, जो है सो है, वो तो होना ही है। समझ आ रहा है? तो ये भगवान की ही आवाज है। आप चाहे अंतर गूंज के भजन पढ़ें, चाहे ये भगवान की स्तुतियां पढ़ें, आपको भाव एक ही मिलेगा, और इन्हीं भावों के माध्यम से आप अपने मन को समर्थ बनाएं, भावों को ऊपर उठाएं। जितने भी भजन हैं वो सब मन को समर्थ बनाने के लिए काम आ रहे हैं लोगों के लिए। समझ आ रहा है? हाँ, बाकी आपके जो गीत गाने के ऊपर जो आप भजन बना लेते वो अलग है ना। और जो ये जो भजन आपको दिए जाते हैं, है ना, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, समझ आ रहा है? अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। आखिर क्या है? ये सब भक्तियां नहीं है? एक नए रूप में आपके लिए आनंद देने वाली हिंदी के साथ में ये भक्तियां हैं, लेकिन इन भक्तियों का भाव भी वही है जो इस तरह से संस्कृत भक्तियां करने से हमको मिलता है। तो आप भगवान की भक्ति में अपना मन लगाओगे, अपने अंतरंग से इस तरह से स्तुति करोगे, तो अपने अंदर जो रोग बैठे हैं वो अपने आप भागेंगे आपकी दहाड़ सुन करके। समझ आ रहा है? वो दहाड़ कैसे लगाना है? बस स्तुति पढ़ के, है ना। और स्तुति पढ़ने के बाद अगर आपको लगे स्तुति तो मैंने 5 मिनट में पढ़ ली, भगा तो कुछ है ही नहीं, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो फिर क्या करना? तो फिर आपके लिए थोड़ा सा, है ना, बस मंत्र जाप का आलंबन लेना है। शांतिनाथ भगवान के ही, हो सकता है 5 मिनट में हमारी बात नहीं पहुंच पाई हो, 5 मिनट में हमारे अंदर भाव नहीं बन पाया हो, क्योंकि अभी हमने जैसे अष्टक पढ़ा, उस अष्टक को हमने इसीलिए पढ़ दिया ताकि लोग कम से कम उसे बार बार सुने तो एक बार पूरा पढ़ सकें। तो उसको आप बार बार सुन सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो, और साथ साथ में इस मंत्र का भी हमेशा उच्चारण करते रहो जो आपको दिया गया था जब कोरोना शुरू हुआ ही था, उससे एक दिन पहले ही दे दिया गया था। समझ आ रहा है? कौन सा मंत्र? चलो 9 बार उसी को पढ़ते हैं, है ना। अच्छे से बैठो पहले सीधे। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः सर्वरोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। दोनों हथेलियाँ घिसें, आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति।
ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। बोलो शांतिनाथ भगवान की। ओम